बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि इस वक्त लाहौर के एक मदरसे में एक कारी ने बच्चे पे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि वो बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया। सबसे पहले हम तमाम इस बच्चे के रिश्तेदारों और खुसूसन वालिदैन की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और एक तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आपके ये जो उलमा हैं कि जिनके पास आप दीन पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो ये आप जहन में रखें कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। इन उलमा की तरबियत का जो एक अहम तरीन आपको जलवा नजर आएगा वो तालिबान और ISIS की सूरत में नजर आएगा। आप लोग क्यों ये समझते हैं कि इनके पास जब आप बच्चों को भेजेंगे तो आपके बच्चे इंसान बन के निकलेंगे। आपके सामने एक वाज़ेह मिसाल है कि इन मदरसों की जो बेहतरीन प्रोडक्ट है दुनिया के सामने वो तालिबान हैं, ISIS हैं, नाइजीरिया के बोको हराम हैं। ये सारे वो लोग हैं कि जो अहले सुन्नत के दीनी मदरसों की बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। और अब जो शोर हो रहा है कि तालिबान में बेहतरी आ गई है, तो ये भी जहन में रखें कि वो बेहतरी मदरसों से नहीं आई बल्कि कतर में अमेरिकन के साथ रहने के बाद उनमें नरमी आई। अब अगर मदरसे की प्रोडक्ट तालिबान जैसी जो एक वहशी दरिंदे और कातिल सिफत जुनूनी अफराद थे उनमें एतदाल अगर आया है अमेरिकन के साथ रहकर, तो यहां पर वाकई ताज्जुब की बात है कि इन मदरसों से क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले तो हम तमाम अहले सुन्नत की तवज्जो दिलाएं कि आप अपने मदरसों को ना समझें कि वहां पर दीन है। इन मदरसों से एक वहशियत, हैवानियत फैल रही है। और खुसूसन इस कारी का ताल्लुक था मुफ्ती अब्दुल अजीज थे कि जिसकी वीडियो और जिसकी हरकत वाज़ेह हैं। मुमकिन है कि इस बच्चे के साथ भी इस शख्स ने इस किस्म का कोई ताल्लुक कायम करना चाहा हो कि जिसकी फ्लस्ट्रेशन की वजह से इसने इसे इतना मारा कि उसकी जान ही चली। अहले सुन्नत के एक बड़े आलिम दीन के जो मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी थे, मुअर्रिख़ भी थे और अहले सुन्नत उन्हें इमाम कहते हैं और इल्म हदीस के एतबार से उनका एक बुलंदतरीन मकाम था और वो हाफिज थे। और हाफिज इस माना में नहीं कि सिर्फ उन्हें कुरान हिफ्ज़ था जैसे कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह में चंद लोगों को होता है, बल्कि वो एक बड़े आलिम दीन और अहले सुन्नत के एक बड़े इमाम थे इल्मी एतबार से। वो 700 साल पहले तकरीबन तमाम अहले सुन्नत को ये बता चुके हैं कि जो कुछ उनके उलमा और उनके फ़ुक़हा और उनके वज़रा और उनके उमरा काम करते हैं हमजिन्स बाजी का। तो आपके सामने हवाला है अल-बिदायत व निहाया, जिल्द नंबर है 9 और सफ़ा नंबर है 174। और यहाँ पे कहते हैं वहिया फ़ाहिशतुल लवात अल्लती क़द इब्तला बिहा गालिबुल मुलूक। और ये जो हमजिन्स बाजी है कि जिसमें अक्सर मुलूक, गालिबुल मुलूक यानी अक्सर अहले सुन्नत हाकिम बादशाह, वल उमरा और अक्सर अमीर, अमीर से मुराद यानी जो हुकूमत का काम संभालते हैं, वत तुज्जार और अक्सर ताजिर, वल अवाम हत्ता अवाम, वल कुत्ताब और ये किताबत करने वाले और किताबें लिखने वाले, वल फुक़हा यानी फ़क़ीह, वल क़ुज़ात व नहविहिम इल्ला मन असमल्लाहु मिनहुम। और उसके बाद वो तमाम अहले सुन्नत को हुक्म देते हैं। अब ये कोई रिवायत नहीं है अल-बिदाया व निहाया की, बल्कि ये मौलिफ अपना कौल बयान कर रहे हैं कुल्तो से कि मेरा ये मशवरा है तमाम अहले सुन्नत के लिए। फ़अलर रजुल, अब रजुल से मुराद है मर्द यानी एक शरीफ आदमी, एक इंसान जो अच्छा हो। व अलर रजुल, उस पर क्या लाजिम है? हिफ्ज़ वलदिही मिन हाल सिग़रिही बादा बुलूग़िही, कि एक इंसान पर, एक मर्द पर लाजिम है कि अपने बच्चों का की हिफाजत करे उनकी कमसिनी में और उनके बाले होने के बाद। वअन यतजन्नबहु मुखालिफत हाउलाइल मलाइन, के इन अफराद से मिलने जुलने से रोके, अल्लज़ीना लअनहुम रसूलुल्लाह, के जिन पे अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। ये था इसका असल तर्जुमा। और अब आपके सामने उर्दू का तर्जुमा भी बयान कर देते हैं। तारीख़ इब्न कसीर जिल्द नंबर है 9 और यहाँ पर इन्होंने तर्जुमा मुख्तसर किया है, लेकिन हम उसको पढ़ के सुना देते हैं। और इस कभी और मज़मूम आदत और लिवातत की घिनौनी खसलत में दुनिया की बहुत सी अक़वाम और अफराद की तरह आम मुसलमान ही नहीं बल्कि मुलूक यानी बादशाह, वल उमरा यानी हाकिम, वल फ़ुक़हा और क़ुज़ात यानी काजी और हुफ़ाज़ तक भी शामिल हैं।
اب جو اگلا جملہ ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ان سے نہ ملنے دے، وہ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن عربی ہم نے بیان کر دی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ اسی مفتی عبدالعزیز کا تربیت شدہ شاگرد ہے، یہاں پر والد کے اور والدہ کی خدمت میں دوبارہ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ ان کا ایک قول اس وقت سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم عیسائیوں کے پاس بھیجیں، یہودیوں کے پاس بھیجیں، تو کہا جائے گا کہ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حفظ بالکل کرائیں لیکن اس کو اتنا واجب نہ سمجھیں، اور اپنے علماء سے یہ سوال کریں کیا جناب ابو بکر حافظ تھے، یا جناب عمر حافظ تھے، یا جناب عثمان حافظ تھے، یا معاویہ حافظ تھا، یا کتنے افراد حافظ تھے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں جیسا کہ ابن عمر کا قول ہے کہ جو فاضل ترین اصحاب تھے وہ 1 یا 2 سورہ حفظ تھے، اور جناب عمر کی تو یہ فضیلت ہے کہ سورہ بقرہ ان کو 12 سال سے زیادہ مدت میں حفظ ہوئی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حفظ کا شور ہے بہت اچھی بات ہے حفظ کیا جائے، لیکن جتنا اس کو اہم بنا دیا گیا ہے اور جتنا اس کے لیے شور کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جناب عمر، جناب ابو بکر، جناب عثمان، ان میں سے کوئی حافظ نہیں تھا، اور اکثر اصحاب بھی حافظ نہیں تھے، چند سوروں اور چند آیتوں کے حافظ ہوتے تھے۔ اب یہ کیوں یہودیوں یا عیسائیوں کے بھیجیں؟ آپ شیعہ مدرسے کراچی میں، لاہور میں موجود ہیں کہ جہاں پر ایسا حفظ کرایا جا رہا ہے کہ شیعہ بچوں جیسا حافظ اس وقت دنیا اہل سنت میں شاید ایک بھی نہ، کہیں سے آیت پوچھیں، کسی صفحے کی آیت پوچھیں، تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ حفظ کرنا اچھی بات ہے، لیکن جتنا اہل سنت نے شور مچایا ہے اس شور کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ جی شیعہ حافظ نہیں ہوتے، جبکہ الحمدللہ شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں۔ لیکن شیعوں میں حافظ ہوں یا نہ ہوں، اصل سوال یہ کرنا چاہیے کہ جناب ابو بکر یا جناب عمر یا جناب عثمان حافظ تھے یا نہیں تھے، اور اگر نہیں تھے تو ان کی آپ کیا مذمت کریں گے؟ کیا وہی سارے الفاظ انہیں کہیں گے کہ جو آپ شیعہ علماء کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یا شیعوں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس قسم کے افراد سے کہ جو دین کے نام پر شر پھیلا رہے ہیں، کہیں ہم جنس بازی کر رہے ہیں، کہیں قتل عام کر رہے ہیں، کہیں دہشت گردی کر رہے ہیں، کہ جو اس وقت تمام دنیا میں اسلام کی بدنامی کا سبب ہے، اور بلا شک یہ سب کچھ انہوں نے اپنے ان بڑوں سے سیکھا ہے کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اور جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔